नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा 12 के संस्कृत खंड में कक्षा 12 हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित पाठ जातक कथा का अध्ययन करेंगे। तो इसमें दो शीर्षक हैं, उलूक जातकम और नृत्य जातकम। अतीते प्रथम कल्पे जना एकमविरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। प्राचीन काल के प्रथम कल्प में जना माने लोगों ने एकमविरूपम एक सुंदर और सौभाग्य प्राप्त सर्वाकार परिपूर्ण अर्थात सर्वांग परिपूर्ण पुरुष को राजा बना लिया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। चार पैर वाले पशुओं ने भी सन्निपत्य माने एकत्रित होकर के एक सिंह को राजा बनाया। तथा शकुनि गणा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। तथा माने इसके बाद में शकुनि गणा माने पक्षी गणी ने हिमवत प्रदेश माने हिमालय के प्रदेश में एक पत्थर शिला पर एकत्रित होकर के कहा, मनुष्यों में राजा जाना जाता है तथा चार पैर वालों में भी। ऐसा पक्षियों ने मन बनाया या एक दूसरे से कहा, अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, हमारे मध्य में कोई राजा नहीं है। राजगोपासु नाम न वर्तते, बिना राजा के पास करना अच्छा नहीं होता। एको राजस्थाने स्थापितव्य, किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित कर देना चाहिए। इति उक्तवन्तः, ऐसा कहते हुए अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः एक मुलुकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्यवोचना। तो एको राजस्थान स्थापितव्य, किसी एक को बिना राजा के वास करना अच्छा नहीं होता, एक को राजा के स्थान पर स्थापित कर देना चाहिए। इति उक्तवन्तः, ऐसा कहकर अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः, एक दूसरे को देखते हुए, आपस में एक दूसरे को देखते हुए उन्होंने एक उल्लू को देखकर, दृष्टवा माने देखकर, अयम नो रोचते, ये हमें अच्छा लगता है, इत्यवोचन माने ऐसा कहा। अथेका शकुनि सर्वेषां मध्यात् आशय ग्रहणार्थम त्रिकृत्वा अश्रावयत्। तो इसके बाद में एक शकुनि माने पक्षी ने सबके मध्य से अवसर पाकर के 3 बार घोषणा की। तथा एका काका उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति। तो सभी पक्षियों के मध्य में से जिस पक्षी ने अवसर पाकर के घोषणा की थी वह पक्षी कौवा ही था। तथा एक काका उत्थाय, एक कौवे ने उठ करके कहा, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले, इस राज्याभिषेक के समय इस उल्लू का मुख तो देखो। क्रोधस्य च कीदृशं भविष्यति, और जब क्रोध करेगा तो कैसा होगा। अनेन ही क्रोधेन अवलोकिता, इसकी क्रोध भरी दृष्टि से देखे जाने पर, अवलोकिता माने देखे जाने पर, वयम माने हम सब, तत्कटाहे प्रक्षिप्ता स्थिला एव तत्र तत्रैव धंस्यामा, गरम कढ़ाई में पड़े हुए तिलों के समान, तत्र तत्रैव माने जहाँ के था, धंस्यामा माने जल जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इति आह, ऐसा राजा हमें अच्छा नहीं लगता, ये कौवे ने कहा। न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्य अविशेषणम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। न मे रोचते भद्रम, इस उल्लू का राजा बनना, उल्लूकस्य अभिषेचनम, इस उल्लू का अभिषेक करना मुझे अच्छा नहीं लगता और ना ही कल्याणकारी है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, इस बिना क्रोध किए हुए का मुख तो देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति, जब क्रोध करेगा तो कितना भयानक लगेगा। स एवं उक्त्वा मह्यम न रोचते इति विरुवन आकाशे उत्पतत, ऐसा कहते हुए, उक्त्वा माने कहकर, ऐसा कहकर, मह्यम न रोचते, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा बिरुवन माने बोलते हुए आकाशे उद्पतत, आकाश में उड़ गया। उल्लू को भी उत्थाय एन मनो धावत, उल्लू भी उठ करके इसके पीछे पीछे दौड़ गया। तौ अन्योन्य वैरणो जातो, तभी से ही एक दूसरे के बैरी हो गए। शकुनया अपि सुवर्णहंसम राजानम कृत्वा अगमन, पक्षियों ने भी सुवर्णहंस को राजा बना लिया। अब हम नृत्य जातकम शीर्षक को देखेंगे। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानम अकुर्वन्। प्राचीन काल के प्रथम कल्प में 4 पैर वाले पशुओं ने भी सिंह को राजा बनाया। आनंद मत्स्य मछलियों ने आनंद मछली को
शकुनया सुवर्णहंसम, और पक्षियों ने सुवर्णहंस को राजा बना लिया। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत्, और उस सुवर्ण राजहंस की जो दुहिता मानी पुत्री थी हंसपोतिका, वो अत्यंत सुंदर थी। तस्यै वरमदात् यत् सा आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम प्रणयात इति, और उस हंसराज ने वर दिया अपनी पुत्री को कि वह अपनी इच्छा अनुसार स्वामी का वरण करे। हंस राजा तस्यै वरम दत्वा हिमवती शकुनि संगे सन्न्यपतत। हंसराज अपनी पुत्री को वर देकर के पक्षियों के समूह में उतर पड़े। नाना प्रकार हंस मयूरया शकुनिगणा समागत्य एकस्मिन् महति पाषाणतले सन्निपतन। नाना प्रकार माने अनेक प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षीगण आकर के एक बड़ी महान शिला पर एकत्रित हो गए। सन्निपतत माने उतर पड़े या एकत्रित हो गए। हंस राजा आत्मना चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य वृणयात इति दुहितरम आदिदेश। हंसराज ने अपनी इच्छा अनुसार स्वामी का वरण करने के लिए अपनी पुत्री को आदेश दिया। कहा कि वह आए और अपनी इच्छा अनुसार स्वामी का वरण करे, ऐसा अपनी पुत्री को आदेश दिया। सा शकुनि संगे अवलोकयन्ती मणिवर्ण ग्रीवम चित्र प्रेक्षण मयूरम दृष्टि अयमे स्वामी को भवतु, और उसने पक्षियों के समूह में देखती हुई मणि के समान सुंदर गर्दन वाले रंग बिरंगे पंखों वाले मयूर को देख करके कहा, ये मेरा स्वामी हो। इत्यभाषत माने ऐसा कहा। मयूर अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि। मयूर ने बड़े अहंकार में भरकर कहा, आज तक तुमने मेरा बल नहीं देखा। इति अति गर्वेण लज्जांच त्यक्त्वा तावन महता शकुनि संघस्य मध्ये पक्षो प्रसार्य नर्तितुम आरब्धवान। ऐसा कहकर के मोर ने बड़े घमंड से लज्जा को त्याग करके उस महान अर्थात बड़े पक्षियों के समूह में अपने पंखों को प्रसार्य माने फैला करके नाचना प्रारंभ कर दिया। नृत्यं चावृति छन्नो फूत, और मयूर जो है नाचते हुए नग्न हो गया। सुवर्ण राजहंसा लज्जिता, सुवर्ण राजहंस लज्जित हुए। अस्य नैव ह्री अस्ति न बर्हाणाम समुत्थाने लज्जा, इसको शर्म नहीं है, अस्ति न बर्हाणाम समुत्थाने लज्जा, और ना ही इसे पंखों के स्थान पर लज्जा है। नास्मै गतत्रपाय स्वदुहितरम दास्यामि इत्यकथयत, इस लज्जाहीन को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा, ऐसा सुवर्ण राजहंस ने कहा। हंस राजा तदैव परिषद मध्ये आत्मना भागिनेयाय हंसपोतकाय दुहितरम अददात। हंसराज ने उसी सभा के मध्य में, परिषद मध्य माने सभा के मध्य में, अपने भांजे भागनेयाय माने भांजे हंसपोत के लिए अपने दुहितरम अददात माने अपनी पुत्री दे दी। मयूर हंसपोतिकाम अप्राप्य लज्जिता तस्मात् स्थानात् पलायता। मयूर हंसपोतिका को प्राप्त न करके लज्जित हुआ और उस स्थान से पलायन कर गया। हंसराजोपि हृष्टमानसा स्वगृहम अगच्छत, पलायन कर गया अर्थात उस स्थान से उठकर चला गया, और हंसराज भी बड़े प्रसन्न मन से अपने घर को आ गए। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।